सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति इस कक्षा में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। देव यज्ञ का हम स्वाध्याय कर रहे हैं, बृहद यज्ञ के मंत्रों का भी स्वाध्याय किया। अब हम पूर्ण आहुति की ओर चल रहे हैं और पूर्ण आहुति के पहले हम शुष्कृत आहुति देते हैं। शुष्कृत आहुति हमारे पूरे यज्ञ अनुष्ठान को पूरा करने में यदि कहीं पर हमसे कोई त्रुटि हुई है, इसके विधि विधान में यदि जाने अनजाने कुछ न्यून अधिक हो गया है, तो उसके प्रायश्चित के लिए यह आहुति देते हैं और इस प्रार्थना को हृदय से बोलते हैं। तो इस शुष्कृत आहुति के मंत्र मैं आपके समक्ष इसको लिख रहा हूं। ओम यदस्त्य कर्मणो त्यरीरिचम। कर्मणोत्यरीरिचम यद्वा यद्वा न्यूनमिहाकरम। न्यूनमिहाकरम। आगे अग्निष्टत् अग्निष्टत् स्विष्टकृत विद्यात्। उच्चारण की दृष्टि से थोड़ा सा मैं अलग अलग लिख देता हूं। स्विष्ट कृत विद्यात्। सर्वं शिष्टम शिष्टम सुहुतम। शिष्टम सुहुतम।
करोतु शिष्टम सुहूतम करोतु मे अग्नये स्विष्ट कृते अग्ने स्विष्ट कृते सुहुत हुते सुहुत हुते सर्व प्रायश्चित्ता हुतीनां सर्व प्रायश्चित सर्व प्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां, थोड़ा बड़ा मंत्र है ये, कामानां समर्धयित्रे समर्धित्रे सर्वान्नः सर्वान्नः कामात् समर्धय समर्धय स्वाहा। इदम अग्नये इदम अग्नये स्विष्ट कृते इदन्न मम उच्चारण करेंगे। ओम यदस्य कर्मणो अत्यरिचम यद्वा न्यूनमिहाकरम अग्निष्टत् स्विष्कृत विद्यात् सर्वं स्विष्टम सुहुतम करोतु मे अग्नये स्विष्कृते सुहुत हुते सर्व प्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्धयित्रे सर्वान्नः कामान् समर्धय स्वाहा। इदम अग्नये स्विष्ट कृते इदन्न मम। यह मंत्र सुष्टकृत आहुति का
बोला जाता है और इसका भाव इस प्रकार से है। ओम जो परमात्मा का मुख्य नाम है और यत, यदस्य, यत अस्य, यत माने जो, अस्य माने इस, इसका अथवा इस कर्मणः कर्म का अथवा कर्म में, अति अरिरिचम, कर्मणो अत्यरिरिचम। अत्यरिरिचम का तात्पर्य क्या है कि अज्ञान से, हमारे से भूल से अधिक किया है। और यद्वा, यद्वा अथवा, यद्वा अथवा वा, दोनों प्रयोग, तीन ऐसे प्रयोग कर लेते हैं। अकरम, इह अकरम, न्यूनम, यद्वा न्यूनम इह करम। न्यूनम जो न्यून है वहां अधिक की बात की, यहां फिर न्यून की बात की। यह इस यज्ञ में, इस यज्ञ में जो अधिक अथवा न्यून किया गया, अकरम किया है। अग्नि ही सर्वज्ञ प्रभु तत्, उस तत् उसे शिष्टकृत, उचित रूप से किया हुआ, विद्यात जाने अर्थात माने। और क्या कहा, सर्वम, सर्वम सबको, स्विष्टम यथोचित यजन किया हुआ, सुहुतहुतम, सुहुतम सुहुतहुतम, अच्छी प्रकार से, सु माने अच्छा, सुंदर, ठीक प्रकार से, हुतम आहुति दिया हुआ, आहुति दी जाती है, आहुत किया हुआ। करोतु इसको बनावे, अब चाहे ज्यादा हो गया हो या कम हो गया हो, न्यूनता हो या अधिकता हो, और जो कुछ भी आहुति हमने दी है उसको वो सूत करे, अच्छा करे, उसको उसको अच्छा बनाए। मेरे इस यज्ञ को अग्नये, हे अग्नि स्वरूप परमात्मन, सर्वत्र प्रभु के लिए सुष्कृते, सब यज्ञ कर्मों को पूर्ण करने वाले के लिए, सुहत होते अच्छे प्रकार यजन किए गए हुए के लिए, सर्व प्रायश्चित्ताहुति नाम, सर्व प्रायश्चित्ताहुति नाम, सब प्रायश्चित आहुतियां दी जाती हैं जिसके लिए उन कामानाम, कामनाओं के, समर्थ इत्रे पूर्ण करने वाले, समर्थ इत्रे पूर्ण करने वाला क्या, सर्वान सभी या सब, अग्नये शिष्ट कृते, इसको ठीक कर लेंगे। अग्नये शिष्ट कृते सूत हुते सर्व प्रायश्चित आहुति नाम, सर्व प्रायश्चित सभी जो न्यून किया या अधिक किया उनके प्रायश्चितों को मैं धारण कर रहा हूं। मेरी जो कामनाएं हैं उन कामनाओं को समर्थ इत्रे, समर्थ इत्रे आप पूर्ण करने वाले हैं। सभी, सर्वान नह, नह माने हमारे, सर्वान सभी या सब, कामनाएं कामान, सर्वान नह कामान, कामान समर्थया पूर्ण करो, स्वाहा, इस भावना से यह प्रायश्चित आहुति मैं देता हूं। इस प्रकार से भाव इस मंत्र का ऐसा होगा कि हे प्रभु, आपकी आज्ञा के अनुसार जो मैंने कर्म किया है, जो यज्ञी भावना से उत्प्रोत होकर के यह देव यज्ञ, अग्निहोत्र यज्ञ किया है, और इस यज्ञ में मैंने अज्ञान से जो अप्रासंगिक कर्म अधिक किया या न्यून किया, कम किया, ज्यादा किया या उसको छोड़ दिया, तो उस अधिकता और न्यूनता को सर्वज्ञ आप भली प्रकार से जानते हैं, क्योंकि परमात्मा तो सब जानता है। और यज्ञी कर्म कितना भी हम कर ले, वो ये हम कहें कि ये तो बहुत कुछ हमने कर लिया, तो ये हमारी अल्पज्ञता है, ये हमारा
अज्ञान है, क्योंकि जो यज्ञीय कर्म होते हैं उनका कोई सीमा निश्चित नहीं कर सकता। जितना हो सकता उतना यज्ञ हम करें, उससे कल्याण ही है, और थोड़े से भी काम चल जाएगा। तो अपने संतुलन को, अपने सामर्थ्य को ध्यान में रखते हुए हमको इन यज्ञीय कर्मों को करना है। और जाने अनजाने, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में कभी न कभी कोई दोष हो जाता है। तो दोष होता है, लेकिन दोष किसका क्षम्य है? दोष किसका क्षम्य है? जो दोष को स्वीकार करता हो, जिसके अंदर ये भाव हो कि नहीं मेरे से त्रुटि हो गई होगी और मैं इसको यदि स्वीकार करता हूं तो स्वयं का भी मन का बोझ हल्का हो जाता है। इसलिए यहां कहा कि आप तो सर्वज्ञ, सब जानते हैं, मेरे न्यूनता को, मेरी अधिकता को आप जानते हैं, इसलिए मैं सर्वज्ञ सब कर्मों को पूर्ण करने वाले, यथाशक्ति अच्छे प्रकार से यजन किए हुए और प्रायश्चित आहुति द्वारा सर्व कामनाओं को पूर्ण करने वाले आपके लिए ही यह आहुति देता हूं। हे प्रभु, हमारी सब कामनाओं को पूर्ण करें, हमारी कोई कामनाएं शेष न रहें जो शुभ कामनाएं हैं। मनुष्य अल्पज्ञ है, उससे प्रत्येक कर्म में भूल हो सकती है और होती ही है। कोई भी, हाँ, कोई कम करेगा, कोई ज्यादा करेगा। जब पहली पहली बार कोई ड्राइविंग करता है, गाड़ी चलाता है, तो चाहे थोड़ा सा भी ऊक चूक हो, उससे होती जरूर है। कोई पहली पहली बार भोजन बनाता है तो कभी नमक ज्यादा हो जाएगा, कभी कम हो जाएगा, कभी भोजन ज्यादा गल गया, कभी थोड़ा कच्चा रह गया, कभी रोटी जल गई और कभी कच्ची ही रह गई। तो कोई भी वाहन, कोई भी कार्य हम करते हैं, आपने जब पहली पहली बार लिखना आरंभ किया तो बिना गलती के लिखा क्या? गलतियां होती हैं, त्रुटियां होंगी, लेकिन उन त्रुटियों को हम स्वीकार करते हैं तो हम फिर अच्छा भी लिखना जान जाते हैं। और यदि पहली बार जो लिखा है और उसी को हमने सही मान करके पूरे जीवन भर लिखना उसी का हमने जारी रखा, तो हम लोगों के बीच में क्या कहे जाएंगे कि इसको तो आता नहीं लिखना, इनको तो ह्रस्व दीर्घ का पता नहीं है। अक्सर ये त्रुटियां होती हैं, लेकिन जब हम समझ जाएं कि ये दोषपूर्ण है तो उसको हमको छोड़ देना चाहिए। ये तो स्थूल उदाहरण है, लेकिन मानसिक स्तर पर, भाव के स्तर पर जब हम दोष करते हैं तो उसको कोई देख नहीं सकता। ऐसे स्थूल जो मैंने उदाहरण दिए इसको तो सब देखते हैं और अपने जीवन में जीते भी हैं, लेकिन जो मेरे अंदर भूल चूक हो रही है, भाव की कमी या अधिकता हो रही है, या क्रियाओं में जो अधिकता या न्यूनता हो रही है, उसका जो गलत प्रभाव पड़ेगा उसके लिए मैं अपनी त्रुटि स्वीकार करता हूं। आप दयालु हैं, कृपालु हैं, आप उसको दूर करके मेरे अंदर सामर्थ्य दीजिए। तो अल्पज्ञता को ध्यान में रखता हुआ सब कामनाओं को पूर्ण करने वाले प्रभु के प्रति ऋजु भाव से आत्मसमर्पण करता है, बहुत सीधे भोलेपन से। कोई कितना भी दोष कर दे, दोष हो गया, और व्यक्ति कितना भी क्रोधी हो और उसके पास जाकर के कोई प्रेम से बोले कि मेरे से तो ये गलती हो गई जी, उसने बहुत स्वीकार अगर कर लिया सहजता से, तो क्रोधी व्यक्ति भी क्रोध नहीं करेगा, चलो कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया। और यदि उससे छुपाए और वो जी मेरे से तो हुआ ही नहीं ये काम, मैंने ऐसा किया ही नहीं, तो जो क्रोधी व्यक्ति है, क्रोध उसका बढ़ेगा कि घटेगा? उसका क्रोध क्या होगा? बढ़ेगा कि गलती की है और स्वीकार भी नहीं कर रहा। और जब हम गलती स्वीकार कर लेते हैं तो ये समझिए कि उसी समय हम उससे मुक्त हो गए। गलती करके हमको स्वीकार करना चाहिए। यदि हमारे स्वभाव में कहीं पर कोई दोष आया है
तो शुचिता पवित्रता के लिए दोष दर्शन अपना हमको ऊपर उठाता है। ऋजु भाव से आत्मसमर्पण के साथ, आत्म समर्पण सबसे बड़ी चीज है। जब हम आत्मसमर्पण करके अपने को बिल्कुल नतमस्तक कर देते हैं, नतमस्तक करने पर व्यक्ति, जो अगला व्यक्ति होगा, वो स्वयं स्थिर हो जाता है और उसके सामने वह भी करुणा से भर जाता है। ये कहने की बात नहीं है। आप स्वयं यदि कोई आपके सामने कोई त्रुटि कर दे, कोई छोटा बच्चा, और वो आ जाए आपके सामने कि ये त्रुटि हो गई, ये तो हम तो जीते हैं पूरे जीवन भर, इस चीजों को हम अपने साथ साथ लेकर के चलते हैं। सुबह से शाम तक देखा जा सकता है, कितना भी बड़ा दोष हो गया हो और कोई बहुत ही विनम्रता से जाकर के बोल दे, और सत्य ऐसा नहीं कि वो बनावटी विनम्रता दिखाए और अंदर अंदर खूब प्रसन्न हो कि अच्छा मैंने नुकसान कर दिया। अगर उसने किया है, उस सच में उससे त्रुटि हुई है, तो व्यक्ति, अब हो गई गलती तो क्या करें। कई बार एक्सीडेंट बड़े बड़े हो जाते हैं और जो एक्सीडेंट करने वाला व्यक्ति होता है और वो आकर के करबद्ध खड़ा हो जाता है कि क्या करे, गलती हो गई, जानबूझकर नहीं किया, सही, तो लोग उसको छोड़ देते हैं कि भाई सही, अगर मेरे से हो जाती तो। रोज ऐसी घटनाएं होती। और यदि उसने त्रुटि भी की है और झगड़ा करने के लिए भी तैयार है, तो फिर तनातनी हो जाती है, फिर मुकदमेबाजी होती है, फिर बहुत कोर्ट कचहरी चक्कर लगाते रहो। हाँ, तो ये जो है बहुत हमारे स्वभाव में होना चाहिए कि हमारे अंदर का जो दोष है, हमारे अंदर का जो ईर्ष्या का भाव है, हमारे अंदर का जो अहंकार का भाव है, उसको छोड़ करके यदि त्रुटि होती है तो उसको सहज स्वीकार्यता होनी चाहिए। अगर 99% आपका दोष नहीं है, 1% दोष है, तो 1% को आप ये समझो कि मेरा बहुत बड़ा दोष है, तब जाकर के आत्मशुद्धि होती है, आत्म कल्याण हो सकता है। अगर हम 99 के अहंकार में रहेंगे तो 1% जो दोष है वो कभी दूर नहीं होगा, और कभी नहीं दूर होगा तो हमारे लिए अकल्याणकारी होगा। ये एक दृष्टि है। दूसरी दृष्टि ये है कि 99% मैं ठीक हूं, 1% है, चलो इसको भी ठीक कर लूंगा। अहंकार ना आए, सहज स्वीकार्यता के साथ गलती तो हो जाती है और इस 1% गलती को भी मैं ठीक करूंगा, ऐसा भाव आएगा तो वो व्यक्ति उस गलती को भी ठीक करके 100% अच्छा जीवन जी सकता है, उसमें कोई दोष नहीं है। अतः कामनाओं को पूर्ण करने वाले प्रभु के प्रति ऋजु भाव से आत्मसमर्पण हो तो प्रभु मानव की अल्पज्यता को ध्यान में रख करके अपने कृपालु भाव से उसके न्यून अधिक किए कर्म को भी सफल बनाते हैं। स्वीकृत आहुति इसी भाव को यहाँ पर प्रकट कर रहा है, और कि कामनाओं को तो पूरा करता है, लेकिन कामनाओं में भी यदि कहीं त्रुटि हुई है तो उसको भी क्षमा करने का भाव क्या है, उसको प्रेरणा देगा और पुरुषार्थ करने का, और उसको अवसर देगा। ऐसा भाव हम बना करके रखें। तो आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। इसी मंत्र की चर्चा अगली कक्षा में और करेंगे। ओम शांति शांति शांति।